जीर्ण वैण अनुरक्ता जीर्ण वैण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिता ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काहे भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी समेटूंगा। कल सुना रहे थे आजीव काय सज्जन। आजीव जड़ पदार्थ। देखो भला शब्द रूप गंध रस स्पर्श ये सारे किसके गुण हैं? पुद्गल के। पुद्गल क्या है? आजीव। कितना आकर्षण है पुद्गल के प्रति। शब्द कैसे सुनने को मिले, रूप कैसा मिले, गंध कैसी मिले, रस कैसा मिले, स्पर्श कैसा मिले, बढ़िया मिले, घटिया क्यों? आप कहते हैं जो आपके पुण्य है तो आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाए। इनके लिए अन्याय और अनीति का कभी रास्ता स्वीकार न करो। आपका पुण्य है तो न्याय नीति के अंदर ही आपको प्राप्त हो जाएगा, और यदि आपके भाग्य में नहीं है तो अन्याय के रास्ते पर जाओगे, पहले मिलेगा नहीं। जो मानो आपने पा भी लिया है किसी तरीके से तो वो आपको शांति देने वाला नहीं होगा, और जो उसको पाने के लिए 18 पापों में से कितने पापों का सेवन किया उसका फल कौन भोगेगा? कोई दूसरा थोड़ा भोगेगा, वो ही तो भोगेगा। तो ये सारा बोझ किसके कारण से इकट्ठा हुआ? किसके कारण से? इन इंद्रियों के विषयों के कारण। ये विषय कहीं सचित होते हैं, कहीं अचित होते हैं। अचित भी तो होते हैं, आपके सोने के डायमंड के आभूषण, आपके वस्त्र, आपका मकान, ये सारा क्या है? अचित है। सचित कौन है? जितने जानदार हैं वो क्या है? वो सचित है। अब इनके संबंध में संयम रखना, आकर्षण से पीछे हटना। एक गुण को देखना होता है, एक बाहर की आकृति को देखते हैं। गुणी व्यक्ति तो अच्छा होता है, लेकिन बाहर का रंग रूप, बाहर की बातें तो केवल दिखावा होता है, लेवल होता है। जैसे आप देखते हैं ना, लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, तो क्या देखते हैं? इनका घर कैसा है, इनके इनकम के साधन कैसे हैं, इनका रंग रूप कैसा है, समाज के अंदर इनकी कैसी पैंट है भला,
कैसा मान सम्मान, यही चीजें देखते हैं। जिसको देखना उसको तो देखते नहीं, और जिसको देखना है तो उसके भी क्या देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। क्या आपके अंदर इतनी क्वालिटी योग्यता है कि व्यक्ति को देखते सारी उसको पहचान लो जो कैसा है, कैसी नेचर का धनी है। और जिस समय एक दूसरे की ओर से सेवा होती है ना, बहुत बढ़ चढ़ के कहते हैं बहुत बढ़िया है, जहाँ रिश्ता कर लो। लेकिन जिसके साथ रिश्ता हुआ है ना, जब वो घर में कदम रखते हैं फिर वो अपने भाग्य को कोसते हम कहाँ फंस गए। कहते इतनी आपने इंटरव्यू ली, इतनी आपने इंक्वायरी की, उसका क्या फायदा मिला। पुराने जमाने में रिश्ते कौन कराते थे भला, नाई करवाते थे। नाई का काम क्या होता था, बाल काटने। कहीं पर गया है, कहीं पर गया, पूछते कैसे कैसे है, क्योंकि वही साधन था। तो उसके अनुसार ही लगभग ज्यादा सफल होते थे। और जमाना जहां असफलता होती थी तो वो लोग अपने भाग्य का दोष समझ करके दोनों हाथ जोड़ के उसको स्वीकार कर लेते थे कि कोई बात नहीं, जो पूर्व जन्म के कर्म का दोष है, जो प्रतिकूलता है, लेकिन मैंने अपने सदाचार से, अपने धर्म के गुणों से इस प्रतिकूलता को क्या करना है, जीतना है। जब वो ऐसा करते तो एक दिन परिवार के सिर माथे पर बैठने वाले बन जाते हैं, सब उसको हाथों पलकों पर उठा लेते। किसके कारण से, अच्छे रास्ते पर चलने से। क्योंकि बुद्धिमान है, समझदार है, कोई गलत काम करना नहीं, किसी का अनादर करना नहीं, सेवा का गुण डट के अपनाया हुआ है। अब सेवा जो है ये तो बड़े बड़े पत्थरों को भी क्या कर देती है, पिघला देती है। तो बताया जाता है जो संयम और असंयम, व्यक्ति जो है बाहर की चकाचौंध से ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन अंदर आत्मा की ओर ध्यान, उस ओर ध्यान नहीं जाता। वो बाद में ध्यान जाता है जब बरतते हैं, जब मिलना जुलना होता है, एक दूसरे की नेचर को देखते हैं। फिर कोई तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है और कोई अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझता है। तो कहा जाता है कि इंद्रियों का संयम, यदि आपका पुण्य प्रबल है ना तो मिट्टी भी आपके लिए सोना बन जाएगी, और यदि आपका पुण्य प्रबल नहीं है तो सोना भी आपकी मौत का कारण जानते नहीं है। मिट्टी भी सोना बनी, कितने लोग इस जमीन के कारण से कहां पर पहुंच गए, और कितने लोग जब पुण्य जवाब दे जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं, बिल्कुल कर्ज कितना सिर पर चढ़ जाता है, ना जीते बनता है ना मरते बनता है। तो सारा खेल किसका है, ये तो पुण्य और पाप का खेल है। भगवान ने आपके सामने दोनों चाबियां तुम्हारे सामने रख दी। अब कहा है कि तुम किस रास्ते पर चलते हो। भौतिक संपदा का हेतु पुण्य है, दुखों का कारण पाप है, और आत्म समाधि का कारण कौन है। जे भौतिक रिद्धि आत्म समाधि का कारण है, जे सोचना भी क्या है, गलत है। कहते हैं भौतिक रिद्धि वाले भी अशांत हैं, जिनके पास भौतिक रिद्धि नहीं है वो सारे दुखी हैं, ऐसा नहीं है। जिनके जीवन में संतोष है वो कहीं बैठा है वो सुखी है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं वो देवता के सिंहासन पर भी बिठा दो ना तो वहां पर रोता ही रहेगा। क्यों रोएगा भला, क्योंकि उसकी किस्मत में सुख नहीं है। और जिसकी किस्मत में सुख है ना वो मिट्टी में भी खेल लेगा, वहां भी उसको स्वर्ग मानेगा। कारण क्या, उसके जीवन में संतोष है, विवेक है, धर्म है, जिसके कारण से खुश है। और जिसके जीवन में ये बातें नहीं है, असंयम है, पाप है, धर्म नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो सोने के अंदर खेलता हुआ भी क्या है, रो रहा।
तो भगवान ने कहा अपने जीवन को संयम से संवारना, संयम से संवारा है तो ये दुनिया के लोग जो बहिर्मुखी है जी चाहे ना आपको देखें, लेकिन जो अंतर्मुखी जो है वो आपको देखने के लिए आएंगे। इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि भगवान ने इसकी प्रशंसा की? ऐसा कौन सा गुण है? दुनिया के लोगों की प्रशंसा की, निंदा की कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक अच्छा सूझबूझ वाला जिसकी हर बात के अंदर ताकत होती है वो कहता है तो उसकी कीमत होती है। तो भगवान से बढ़ के और हमारे आगे कौन होगा? कामदेव की प्रशंसा की, मद्रुक की प्रशंसा की, किसके कारण से? सुलसा की प्रशंसा की, और कहा जाता है पुण्य श्रावक है उसकी प्रशंसा की। उनके पास क्या था? ये धर्म का बल था। बस ये धर्म का बल हमारी आत्मा को सजाने वाला बने। बाकी कल जैसे समझो।